हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक और पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कि फंक्शनल इक्वेशन से वापस, क्योंकि जो हमने लास्ट दो लेक्चर थे उन दो लेक्चर्स के अंदर हमने फंक्शनल इक्वेशन की थ्योरी डिस्कस की थी, मतलब कि कॉचीज इक्वेशन क्या होता है और इंडक्शन से किस तरीके से हम सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। उसके अलावा इंजेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। सो उसी से रिलेटेड आज हम ये प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हम काफी सारी टेक्निक्स यूज करने वाले हैं एक साथ। तो जो ये प्रॉब्लम है वो थोड़ा हार्ड होने वाला है जो कंपेयर टू जो बाकी सारी हमने पहले प्रॉब्लम्स कर रखी है उन सबसे। जो ये प्रॉब्लम है, अगर आपको इस प्रॉब्लम को बिना हिंट के ट्राई करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो यहाँ पे और खुद से इस वीडियो को प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रेजेंट करने वाला हूँ आपके सामने। अगर आपको ऐसा लगता है कि जितना मैंने आपको सॉल्यूशन प्रेजेंट किया उतने में ही आप आगे खुद से प्रोसीड करना चाहते हो, तो आप वीडियो को किसी भी मोमेंट में पॉज करके आप वीडियो खुद से सॉल्यूशन प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले हमें क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले जो हमारी ये फंक्शन इक्वेशन है हम उसको पी ऑफ एक्स कमा वाई से डिनोट करने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा एलिगेंट दिखने वाला है, मतलब कि थोड़ा ज्यादा एलिगेंट नहीं, मतलब थोड़ा ज्यादा नीट दिखने वाला है कि जो रिप्रेजेंटेशन होने वाली है हमारी इस प्रॉब्लम की वो थोड़ी नीट एंड क्लीन होने वाली है। तो पी ऑफ एक्स का वाई क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये प्रॉब्लम है हमारा। हमें इसके कंटिन्यूअस फंक्शंस फाइंड करने हैं, सारे के सारे जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं हमें सारे के सारे फाइंड करने हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट करेंगे। अब दोनों को जीरो पुट करके हमें कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। हम देखते हैं कि हमें वो रिजल्ट क्या मिलता है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, पी ऑफ जीरो कमा जीरो फाइंड करेंगे। वो क्या होने वाला है? एफ ऑफ जीरो टाइम्स एफ ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो टू द पावर 4। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? एफ ऑफ जीरो स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ जीरो स्क्वायर माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से मेरी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? एफ ऑफ जीरो की वैल्यू या तो माइनस वन हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है, तो वन हो सकती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम तीनों केस है मेरे पास, मैं हर एक केस के लिए वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा सबसे पहला केस क्या है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो है। तो मेरा पहला केस क्या है? फॉर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक्स रखा रह लूंगा, वाई की जगह पे जीरो रख दूंगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो होल स्क्वायर। बट एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है, तो ये तो इक्वेशन जीरो की इक्वल हो गई। तो ऐसे मेरे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स। ओके, तो जो मेरा फंक्शन है ये आइडेंटिकली जीरो है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इज आइडेंटिकली जीरो। ओके, ये बस इसके डिनोट करने का तरीका होता है और कोई रीजन नहीं है इसका। तो ये हमारा पहला केस है। हम सेकंड केस क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स एक सॉल्यूशन है, देन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? अब आप यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे क्यों होने वाला है। अब यहाँ पे ये देखो, जब मैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स को ना एक्स की वैल्यू फाइंड करना, तो मेरे यहाँ पे क्या आएगा? एफ ऑफ टू एक्स, चलो एक्स कॉमा जीरो। ओके, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मैं पी ऑफ एक्स कॉमा जीरो फाइंड करूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो होल स्क्वायर, ये आने वाला है। बट एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया? एक सेकेंड, और यहाँ से मैं एक और चीज फाइंड करने वाला हूँ, पी ऑफ जीरो कॉमा माइनस एक्स, सॉरी जीरो कॉमा एक्स फाइंड करने वाला, तो वो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। बट अगर मैं पहली और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या रिलेशन आने वाला है कि जो एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स आने वाला है। अब यहाँ पे या तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो होने वाली है, ओके, या तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे एफ ऑफ माइनस एक्स की इक्वल आने वाली है। एक सेकेंड, मैं इसको वापस लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मैं एफ ऑफ एक्स यहाँ से कॉमन लूंगा, मेरे पास क्या बचेगा? एफ ऑफ एक्स
माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। अब एफ ऑफ एक्स इज आइडेंटिकली जीरो वाला केस तो हमने दिखा दिया कि ये फंक्शन इज आइडेंटिकली जीरो की एक सोल्यूशन है। अब इसके अलावा जो बाकी हमारे बाकी सोल्यूशन होते हैं वो क्या क्या आने वाले हैं वो देखने वाले हैं। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो जो मेरा फंक्शन है दैट फंक्शन इज इवन। ओके, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स रखा और वाई की जगह पे जीरो रखा, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो होल स्क्वायर। ओके, फिर हमने क्या किया, एक्स की जगह पे जीरो रख दिया और वाई की जगह पे एक्स रख दिया, तो वो क्या इक्वेशन बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, का होल स्क्वायर। बट ये राइट हैंड साइड तो दोनों इक्वेशन का सेम है और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से ये पता चला तो मेरा फंक्शन है इवन फंक्शन है। मतलब अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है तो वो डिनोट करता है कि मेरा फंक्शन है वो इवन है और कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं अपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ए मानता हूँ दैट इज ग्रेटर देन जीरो विच इंप्लाइज दैट जो मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी ए होगी दैट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। ओके, मतलब आप ये देखो कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स सॉल्यूशन तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी मेरा एक सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये एक चीज है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो अगर मेरे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, ओके सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए दैट इज लेस देन जीरो which implies that f of minus x is also a that is less than zero. Okay, which implies that अगर मेरा फंक्शन में किसी भी एक पॉइंट पे वैल्यू अगर किसी भी अगर मेरी x पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो माइनस एक्स पे भी वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों में x की जगह पे भी अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये एज्यूम करूंगा कि जो मेरी f ऑफ a की वैल्यू मेरी जीरो है। if there exists some a, मतलब मैं यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा a एग्जिस्ट करता है सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, तो मैं उस a को फाइंड करने की कोशिश करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, f ऑफ a को मैं जीरो एज्यूम कर लेता हूँ कि a वो नंबर है जिसपे जीरो आ रहा है मेरा फंक्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, p ऑफ a बाई टू a बाई टू पे वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा फंक्शन क्या था, f ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ ऑफ x माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a into f of 0 that is equal to f of a by 2 into f of a by 2 का whole square that is nothing but f of a by 2 की पावर 4। बट अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, जो हमारा सेकंड केस था वहां पे f of 0 की वैल्यू 0 नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि इस जगह पे फॉर दिस केस जो मेरी f of 0 है उसकी वैल्यू लेट से 1 है। ओके, फिर हम आइडेंटिकली f of 0 इज इक्वल टू माइनस 1 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये f of 0 इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, f of a इज इक्वल टू f of a बाई टू टू दी पावर 4। बट f of a की वैल्यू क्या है, वो तो 0 है मेरी। तो यहाँ से क्या है मेरे पास, जो f of a बाई टू की वैल्यू वो मेरी 0 होने वाली है। अगर हम सेम तरीके से अब p of a बाई 4 a बाई 4 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वहां से मेरे पास रिलेशन आया कि f of a बाई 4 की वैल्यू क्या है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास ये रिजल्ट आएगा कि जो f ऑफ a ओवर टू टू द पावर n की वैल्यू है वो भी मेरी 0 है। अब आप ये देखो कि जो मुझे सबसे पहले गिवन है कि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ, जैसे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि f ऑफ a बाई टू एन वेर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट इज इक्वल टू 0। बट यहाँ से क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब कि सिर्फ f ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, मतलब ऐसा कोई ए एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें मतलब फंक्शन मेरा 0 हो रहा है। ओके, सो विच इंप्लाइज दैट देयर डजंट एग्जिस्ट एनी ए सच दैट f of a is equal to 0 and a is not equal to 0। ओके, तो मुझे इस केस में यहाँ पे एज्यूम करना था a की वैल्यू इज नॉट 0 बिकॉज हमने वो तो केस सबसे पहले फाइंड ही कर लिया ना जब मेरी f of 0 की वैल्यू 0 है। वो तो केस मेरा पहले ही केस था, एक सेकंड, वो तो मेरा सबसे पहले केस है, मैंने f of 0 की वैल्यू 0 रखी थी। अब बाकी सारे केस में f of 0 की वैल्यू 0 नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा a एज्यूम करता हूँ जो नॉट इक्वल टू 0 है और वहां पे मेरी फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। तो मैंने वहां से ये दिखाया कि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है सच दैट f of a is equal to 0 and a is not equal to 0।
तो यहाँ पे ये पता चल गया कि जो मेरा फंक्शन है वो या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है या तो वो स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है। ओके, तो हम सबसे पहला वाला केस डिराइव करते हैं कि मेरा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, फिर हम स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो वाला केस भी सेम तरीके से कर सकते हैं, which implies that f of x is strictly greater than zero। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, तो अब मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। जो मेरा ये फंक्शन है पूरा का पूरा क्या है, ये प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रोडक्ट है, फंक्शंस मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट में। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, f of x plus y into f of x minus y that is equal to f of x into f of y का होल स्क्वायर फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं p of x, y से डिनोट करता हूँ। अब आप ये देखो, अब मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि मैं इस फंक्शन को यहाँ पे g of x से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, वो क्या होगा, मेरा ln of f of x होने वाला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, ये मैं सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ। अब मैं ये चीज सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो जो मेरा ये इक्वेशन है ये रिड्यूस होकर मेरे को क्या मिलेगी, वो बनेगा मेरा g of x plus y plus g of x minus y that is equal to g of x, sorry, 2 times g of x plus 2 times of g of y for all x comma y, sorry, for all x comma y belongs to real number। ओके, ये होने वाला है। क्यों, अब मैं सब्स्टिट्यूशन क्यों कर सकता हूँ, अब यहाँ पे ये देखो कि मैंने ये निकाला है कि जो मेरा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं ये चीज कर सकता हूँ। अब मेरा जो सेकंड केस था उसमें क्या था कि मेरा जो फंक्शन था वो स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो था। अब मैं क्या करूंगा, उस केस में एक माइनस साइन लगा दूंगा तो ये फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा अगेन। मतलब मैं अगर इस वाले केस के लिए वैल्यू फाइंड कर पा रहा हूँ तो मैं यहाँ से माइनस ऑफ एफ एक्स के लिए वैल्यू फाइंड कर पा रहा हूँ। ओके, इस फंक्शन की वजह से मुझे सेकंड केस के लिए अलग से केस फाइंड नहीं करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फंक्शन जो मेरा सॉल्यूशन आ रहा है उसके आगे मुझे बस एक माइनस साइन लगाना है, तो मैं एफ ऑफ नेगेटिव वाले के लिए भी वैल्यू फाइंड कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा फंक्शन रिड्यूस हो गया। अब मैं इसको p डैश ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ओके, ये क्या है मेरा g ऑफ x प्लस वाई प्लस g of x minus y that is equal to 2 times g of x plus 2 times g of y। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों x और y की जगह पे जीरो, सॉरी जीरो नहीं, मैं यहाँ पे x पुट कर दूंगा तो देखते हैं क्या आता है। मेरे पास क्या आएगा, p डैश ऑफ x x क्या आएगा, g of 2x plus g of 0 that is equal to 2, नहीं, 4 times of g of x। ओके, अब g of 0 की वैल्यू क्या आने वाली है मेरी, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो पे रख के देख लेगा एक बार, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है जी ऑफ जीरो का। ये होगा जी ऑफ जीरो प्लस जी ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जी ऑफ जीरो। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जो जी ऑफ जीरो की वैल्यू है जीरो ही है, तो दिस इज नथिंग बट जीरो। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या है, जी ऑफ 2x है, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये चीज निकाली। अब मैं यहाँ पे p डैश ऑफ 2x कॉमा x फाइंड करूंगा तो यहाँ से मुझे g ऑफ 3x की वैल्यू यहाँ से मुझे 9 टाइम्स ऑफ g ऑफ x मिल जाएगा। ये ठीक है। अब मैं यहाँ से इंडक्शन का यूज करके ये प्रूव कर सकता हूँ कि g ऑफ nx है दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स g ऑफ x आने वाला है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, ये चीज है। अब अब ये इंडक्शन वाला स्टेप आप खुद से प्रूव करना आपको पड़ेगा। ओके, अब ये चीज मेरे पास आ गई किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। अब मैं इसको रैशनल से एक्सटेंड करूंगा। दिस इज एग्जैक्टली सेम कंस्ट्रक्शन जो हमने कॉचीज एडिशन एडिटिव फंक्शन इक्वेशन के लिए किया था, दैट इज दिस इज एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n को मैं q रखूंगा और x को मैं p by q रखूंगा बिकॉज दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू q दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, g ऑफ q into p over q that is equal to q square times g of p by q। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो g of p की वैल्यू है that is equal to q square times g of p by q। तो यहाँ से मैं क्या निकाल पाऊंगा कि g of p by q है that is nothing but q square times g of p। ओके, बट अब जैसे कि जो वन, अब ये g of p by q लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन q टाइम्स p दैट इज इक्वल टू q स्क्वायर टाइम्स g of p। ओके, बट 1 बाय q तो एक रियल नंबर है, तो मैं यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। अब मैं क्या लिख दूंगा, g of p ओवर q इज इक्वल टू 1 बाय q स्क्वायर, सॉरी
आई थिंक मैंने कुछ स्लाइड मिस्टेक किया है यहाँ पे। जो यहाँ पे जी ऑफ पी होने वाला है, सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, एक सेकंड। जो यहाँ पे ये क्या है, जी ऑफ पी है। जी ऑफ पी क्या होने वाला है, जी ऑफ पी इज नथिंग बट पी स्क्वायर इंटू जी ऑफ वन होने वाला है, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर टाइम्स जी ऑफ पी बाई क्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख सकता हूँ कि जी ऑफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर टाइम्स जी ऑफ वन फॉर ऑल पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स जी ऑफ वन फॉर ऑल x belongs to rational numbers। अब मैं क्या करूंगा, सॉरी, rational numbers not reals, ओके। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं इस रिजल्ट को रियल्स के लिए एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यूटी का यूज करने वाला हूँ, कि जो मुझे सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू, जो फंक्शन मुझे कंटिन्यूस गिवन है उसका मैं यूज करने वाला हूँ, ओके। वो कैसे करूंगा, अब जैसे कि मुझे पता है कि जो रियल रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं डेंस इन रियल नंबर्स। तो जो मेरा जितने भी मतलब कन्वर्जिंग सब्सिक्वेंट, मतलब लेट आर ऑफ एन बी a converging sequence such that converging in x, converging to x belongs to real numbers and जो आर एन है those belongs to rational numbers। मतलब कि मैं ऐसे सीक्वेंस फाइंड कर सकता हूँ जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं और वो एक रियल नंबर पे जाके कन्वर्जेंट होते हैं, सच दैट जो सीक्वेंस है वो रैशनल नंबर का, बट वो एक रियल नंबर पे जाके कन्वर्ज होते हैं। मैं ऐसे सीक्वेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि जो लिमिट ऑफ आर एन होगा दैट इज इक्वल टू एक्स वेर एन टेंड्स टू इनफिनिट। ये चीज है कि मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब आप ये देखो कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स होगा दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट ऑफ आर एन, ओके, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। बट अब मैं, जैसे कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं लिमिट को बाहर निकाल सकता हूँ, ओके, बिकॉज जो मेरा फंक्शन है दैट इज कंटिन्यूअस। तो लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इनफिनिट एफ ऑफ आर एन, ओके। बट जैसे कि मुझे पता है कि जो एफ ऑफ आर एन है वो क्या होने वाला है, रेशनल नंबर्स के लिए मैंने ऑलरेडी रिजल्ट प्रूव कर रखा है। सो दिस इज नथिंग बट लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट, दिस इज नथिंग बट सी। तो जो मैं ये रिजल्ट है ये जी के लिए प्रूव कर रहा हूँ, सॉरी आप एफ में मुझे जी करना है, स्लाइड मिस्टेक। तो जो जी ऑफ आर एन है वो क्या होने वाला है मेरा, दैट इज नथिंग बट आर एन स्क्वायर टाइम्स जी ऑफ वन, ओके, फॉर ऑल आर एन बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। बट जैसे कि लिमिट ऑफ आर एन स्क्वायर है वो क्या होने वाला है, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर टाइम्स जी ऑफ वन होने वाला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ओके। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो जी ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स जी ऑफ वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी टाइम्स एक्स स्क्वायर, बिकॉज जी ऑफ वन तो एक कांस्टेंट नंबर होने वाला है। तो यहाँ से मैंने ये रिड्यूस किया कि जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू दैट इज नथिंग बट सी टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया हुआ था, g of x is equal to ln of f of x, since g of x was equal to ln of f of x, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, g of x की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, f of x की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो वो मेरी क्या आने वाली है, f of x is equal to e to the power सी एक्स स्क्वायर आने वाली है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये तो मेरा एक और सॉल्यूशन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सॉल्यूशन को वापस इक्वेशन पुट करके देखता हूँ कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो जो मेरी इक्वेशन थी वो क्या थी मेरी, f of x plus y into f of x minus y, that is equal to f of x into f of y होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं f of x की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ, e टू द पावर c x स्क्वायर। तो f of x plus y क्या होने वाला है, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर c of x plus y होल स्क्वायर। और f of x minus y की वैल्यू क्या आने वाली है, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर c x minus y होल स्क्वायर। और f of x की वैल्यू क्या है, e टू द पावर c x स्क्वायर। और f of y की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर सी वाई स्क्वायर, ओके। तो ये क्या होने वाला है, ई टू द पावर सी कॉमन में आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। ओ सॉरी, मैं यहाँ पे एक और चीज भूल गया कि दिस वाज होल स्क्वायर,
तो यहाँ पे इंटू 2 होने वाला है, दिस इज 2। तो अब जैसे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर में जो 2xy वाली टर्म होगी कट जाएगी दोनों इधर, तो ये होने वाला है e टू द पावर c of 2x square plus 2y square that is equal to e to the power 2c into x square plus y square। तो ये तो मेरा एक सॉल्यूशन है, मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अब मैंने ये बोला था कि अगर मेरा x सॉल्यूशन होगा तो f माइनस ऑफ f x भी सॉल्यूशन होने वाला है, which implies that कि यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लगाऊंगा वो भी एक सॉल्यूशन होने वाला है। तो हम उसको भी पुट करके देखते हैं कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं है। ओके, तो f ऑफ x की वैल्यू अगर मैं माइनस ऑफ e टू द पावर सी एक्स स्क्वायर रखूंगा तो सोल्यूशन होता है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, हर जगह पे प्लस माइनस साइन लगा के चेक करता हूँ कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को या नहीं। ओके, सो दिस इज 2 एंड हियर इज आल्सो 2 एंड दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज होल प्लस माइनस एंड दिस इज होल प्लस माइनस, दिस इज आल्सो प्लस माइनस एंड दिस इज आल्सो प्लस माइनस। तो आप यहाँ पे ये देखो कि अगर मेरा माइनस साइन भी होता है तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। हेंस जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, एक f is identically 0 या फिर f of x is equal to e to the power plus minus cx square। तो ये दो सेट ऑफ सॉल्यूशन होने वाले मेरे इस फंक्शन इक्वेशन के लिए। सो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। और अगर आपको इस सॉल्यूशन में कहीं भी ऐसा कुछ डाउट लगता है कि मैंने कोई चीज गलत प्रूव कर दिया, फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका सॉल्यूशन मुझसे बेटर, तो आप अपने सॉल्यूशन को कमेंट्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई करवाना तो आप वो सॉल्यूशन भी कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू वेदांत ओलंपियाड स्कूल एंड थैंक यू।